झुमके कहाँ गए? कमरे में कोई आया क्या? बहू, तू मेरे कमरे में आई थी अभी अभी क्या? क्यों, क्या हुआ? मेरे कान के झुमके नहीं है। हाय राम, कहाँ गए? क्या हुआ माँ जी? आप ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मेरे कान के झुमके कहाँ है? झुमके? कौन से झुमके? अम्मा आप रुकिए। शम्मी, तुम माँ जी के कमरे में गई थी अभी? नहीं तो आपने ही तो कहा था कि अम्मा जी भी सो रही है तो बाद में एक काम करना, तो फिर मैं, पर हुआ क्या? अम्मा आप अपने कमरे में ही देखेंगे, वही कहीं रखे होंगे आपने। झुमके मेरे कान में थे, मैं सोई हुई थी और किसी ने मेरे सोई हुई के कान से झुमके निकाल लिए। तू मान ना मान, इसलिए निकाले हैं मेरे झुमके। माँ जी, मेरे पास आपके कोई झुमके नहीं है। तूने निकाले मेरे झुमके। अम्मा, कहाँ है मेरे झुमके? अम्मा मैंने कोई झुमके नहीं लिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैं आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? मैं क्यों लूंगी आपके झुमके? बहू, तलाशी ले इसकी। बहू, तलाशी लो। हाँ, लो तलाशी मेरी, लो कर लो तसल्ली। इतने कम पगार में काम कर रही है शम्मी, लेकिन मजाल है जो एक पाउडर का डब्बा भी इधर से उधर हुआ हो, और आज मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम। अगर तूने मेरे झुमके नहीं लिए तो कहाँ गए मेरे झुमके? मुझे क्या पता अम्मा जी। मैडम जी, आप ना मेरा बस हिसाब किताब कर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। जहाँ मेरी ईमानदारी पे शक हो, मैं वहाँ बिल्कुल काम नहीं करूँगी। मैडम, आप मेरे हिसाब किताब कीजिए। अम्मा अब अभी समझाइए ना इसे, अगर ये चली जाएगी तो कहाँ से लाएंगे दूसरी काम वाली? काम वाली के जाने के डर से तू घर लौटा देगी क्या? मुझे मेरे झुमके चाहिए। अरे अरे सुनो ना शम्मी। वो तो गई, अब तू बता कि मेरे झुमके कहाँ हैं? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरे झुमके तूने चुराए हैं। अम्मा, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने नहीं चुराई आपकी झुमकी। तुझे पक्का यकीन है यही गटर है? अरे हाँ बाबा, उस घर के टॉयलेट में से सब कुछ इसी गटर में आता है। तू देखना ठीक से। पाइप कौन सी है? पक्का यही वाला होगा। ये वाला है? हाँ। पानी आ रहा, जल्दी 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 जल्दी। आजा 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 आजा। ये देख, चल चल निकल, जल्दी बंद कर। भारतीय दर्शन में अर्थ धर्म काम मोक्ष के साथ साथ काम क्रोध मद लोभ को भी समझने की बात कही गई है, लेकिन हम में से कुछ लोग अर्थ धर्म काम मोक्ष को छोड़कर काम क्रोध मद लोभ का रास्ता पकड़कर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही लोभ और लालच से ग्रस्त आपराधिक मानसिकता के साथ जी रही थी सहारनपुर की शम्मी। जहां उसकी चाहत अजीब थी, वहीं उसे हासिल करने का तरीका भी अनोखा था। वो लोगों के घरों में नौकरी करके घर की महिलाओं के छोटे छोटे गहने चुराती और उनको उन्हीं के घर के कमोड में फेंक देती, जिससे ना तो वे गहने उसके पास मिलते और न ही घर में, बल्कि वो छोटे से गटर के जरिए पहुंच जाते थे उसके साथी पप्पू के पास। अपराध करने का उसका ये तरीका नया था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता था और इसी कारण शम्मी के हौसले बुलंद होते चले। कैसे लग रहे हैं मेरे झुमके? अच्छे लग रहे हैं ना? तुम जो भी पहनती हो ना, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। क्या देख रहे हो? काश ये झुमके कानों के बजाय अगर हाथों में पहने जाते ना, तो ये जो तुम्हारे हाथ का तिल है ना,
हंस क्यों रही है? क्यों मेरे झुमके अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे तो है, पर आपकी हैसियत से कुछ ज्यादा छोटे नहीं है। मैडम, आपसे ज्यादा बड़े तो हम जैसे गरीब पहन लेते हैं। ये देखिए, है ना? व्हाट? ये रहे तुम्हारे झुमके। अच्छा सुनो तो। सुना नहीं? काम वाली ने क्या कहा? अगली बार ना थोड़ा सा और प्यार दिखाना। क्या हुआ? कितना गंदा गटर है और कितना गहरा भी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अबे साले, कमाने के टाइम पे तो तुझे कुछ नहीं होता और देखने के टाइम पे तुझे गंदगी लग रही है। चल चुपचाप देख इसको। और वैसे भी आज साहब ना मेम साहब को वो झुमके देने वाले हैं। मैम, मौका देखती ना फ्लश कर दूंगी और तुझे फोन करूंगी। अब तू उसे कैसे निकालेगा कैसे नहीं मैं कुछ नहीं जानती, ये तू जाने, समझा? तो बात तो सुन शम्मी शम्मी हेलो, क्या हुआ? अरे यार क्या हुआ, अब तक वो आए नहीं है, पार्टी में गए हुए हैं। तुझे पता है ना कि 2 घंटे बाद ट्रेन है अपनी और स्टेशन यहाँ से दूर भी है। हाँ तो क्या करूं, झुमके उसके कान में लटके हुए हैं, जब वो आएगी तभी तो करूंगी ना। अच्छा सुन, लगता है वो आ गई, रख फोन। पर हम इतनी जल्दी क्यों आ गए पार्टी से अरुण? आराम से हाँ? संभालो अपने। But tell me no, पार्टी कितनी अच्छी थी, हाँ हाँ ठीक है। है ना? शिखा संभालो अपने आप को। मैं ठीक हूँ। हेलो। हाँ यार रवि, मैं शिखा को लेकर घर आ गया हूँ। शी इज टोटली आउट। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा तुझे यकीन नहीं आ रहा है? वेट। अरे मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ अरुण। सारी पार्टी खराब कर दी तुमने। मैंने खराब की? और वो तुम जो किरण को घूर घूर के देख रहे थे पार्टी में, देख रहे थे ना, बताओ? चलो संभालो अपने आप को और चलो अंदर। मुझे सब पता है, तुम किरण को इतने घूर घूर के वहाँ पे देख रहे थे, तो मैं क्या करती वहाँ पे पार्टी में? अच्छा चलो। क्या हुआ साहब? थोड़ी चढ़ गई है, कुछ नहीं हुआ है। अरे बोला ना मैं ठीक हूँ। आराम से। साहब, मैं छोड़ाती हूँ मैडम को। ये बोला मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। मैडम। आराम से ले जाओ। मैडम संभाल के। अरे छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, बोला ना मैंने। अरे छोड़, मैंने बोला। यार शिखा टोटली आउट एंड उसको मैं ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। साहब, आप अपनी पार्टी क्यों खराब कर रहे हैं? मैं हूं ना मैडम के साथ, आप चले जाइए। लेकिन पार्टी लंबी चलेगी। कोई बात नहीं साहब, मैं रुकती हूँ ना मैडम के साथ, आप जाइए। पक्का? हाँ। ठीक है, थैंक्स, ख्याल रखना। पप्पू सुन, तू ना रेडी रहना, मैं बस अभी आई। हाँ ओके, चल।
कब से गटर की बदबू सूंघ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? चुप रहे, फोन रखो, अभी बाद में बात करती हूँ। जल्दी कर। हेलो, क्या हुआ? कितना वेट कराएगी? बस कुछ नहीं, मेरे हाथ में डालने जा रही हूँ। तो तेरे हाथ में तो कमबोर्ड में क्यों डाल रही है? जल्दी लेके भागना वहां से। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। चल ठीक है। मेम साहब, आप क्यों? तूने समझा मैं बेहोश हूँ? चकमा दे के निकल जाएगी? वो मेम साहब, मुझे मारने चली थी? नहीं मेम साहब नहीं, तुझे मजा चखा के रहूंगी। मेम साहब नहीं, बचेगी नहीं तो। ये क्या है? इसमें क्या है? है क्या? इन टुकड़ों को उसमें डाल। किसकी ये है? किसकी? बकवास मत कर, मैंने कहा ना, इन टुकड़ों को उसमें डाल। मरवाएगी तू? पागल हो गई है? मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैं जा रहा हूँ। पप्पू देख, फंसेगा तो तू भी, समझा? देख पप्पू, देख एक बार ही काम कर ले, उसके बाद ना तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ पप्पू, मैं सच कह रही हूँ। पप्पू प्लीज एक बार, बस एक बार ही काम कर ले, जल्दी से कर दो प्लीज। One second, phone. Yeah, sure. हेलो। साहब ये हमें मार देगा। अरे कौन मारेगा? क्या हुआ? साहब मैडम को आके बचा लो, साहब साहब मैडम को बचा लो साहब। हेलो हेलो, चल मेरे साथ चल। अरे हुआ क्या? अरे हाँ ना। शमी, साहब आप आ गए। साहब मैं सबको बचा लो साहब। अरे कहाँ गई शिखा? अरुण, भाभी कहीं नहीं दिख रही। साहब वो मेम साहब को ले गया साहब, मैंने बहुत कोशिश की बचाने की साहब। कौन ले गया शिखा को? वो मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मैडम को कुछ मत कहो, मेरी मैडम ने कुछ नहीं करा, प्लीज इन्हें छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज, इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी मैडम को छोड़ दो प्लीज। हेलो। साहब ये हमें मार देगा। साहब मैडम को आके बचा लो साहब। अरे हेलो। साहब बचा लो। बहुत प्यार आ रहा है इसमें। हाँ? शमी शमी शमी,
सर मैं तो दोबारा वापस पार्टी में चला गया था। शिखा की किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं। अच्छा, तुम उस आदमी को पहचान सकती हो? हाँ साहब, बिल्कुल। उसने मुझे बहुत मारा साहब, और फिर वो मैडम को लेके चला गया साहब। साहब। हाँ। देखो इसकी लाइन कहां तक जा रही है, जल्दी। जी साहब। सर अंदर बॉडी है। बाहर निकालो, निकालो जल्दी। ये तो शिखा खाते हैं। मेर साहब, हाँ, मेर साहब, हाँ, मेर साहब। सर दोनों बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी हैं। उसमें से एक फीमेल बॉडी है जो कि काफी टुकड़ों में मिली है। लगता है कि उसको मारने के बाद लाश के टुकड़े किए गए। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एक काम करो, उसके घर के पास जितने भी गटर हैं सबको चेक करो, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। राइट सर। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाओ। जी सर। आप हमें यहाँ पर और कितनी देर तक बिठा कर रखना चाहते हैं? मिस्टर अरुण, आपकी वाइफ का मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद चले जाइए। देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इस केस के बारे में कुछ ऐसी बात जानती हो जो अब तक बताई नहीं हो? वो जो लड़का मैडम को लेकर गया था ना। हाँ हाँ, वो बोलो बोलो। मैडम से बस एक ही बात कह रहा था कि देखो, अगर तुम पुलिस का साथ दोगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बोलो। साहब, हम बहुत गरीब है साहब। देखो, तुम पुलिस को सब बता दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो लड़का मैडम से बस यही कह रहा था कि किरण से तुम्हें क्या दिक्कत है, कि किरण और अरुण साहब के बीच में बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये किरण कौन है? ये तो मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना वो अरुण साहब की वो गर्लफ्रेंड है। उसने ने मिलके ना हमारी मैडम को मार डाला साहब। मेरी मैडम ना बहुत अच्छी थी साहब, मुझे बहुत प्यार करती थी साहब। मुझे तो हर कोई इंसान उनका कातिल ही लगेगा था साहब। नहीं, रो मत, तुम्हारी मैडम का कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी थाने बुलाएं तुम आ जाना। तुम अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवा दो। जी साहब, मैंने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवा दिया। जाओ। जी साहब। बैठिए आप लोग से कुछ बातें करनी है। अरुण, ये किरण कौन है? मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। आई मीन शी इज गुड फ्रेंड। मेरी वाइफ का मर्डर अभी तक गायब है और आप मुझसे सवाल किए जा रहे हो। देखिए, शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, एक अनोखी बात सामने आई है। आपके पत्नी के झुमके खींचे हुए थे। आप याद कीजिए, लास्ट टाइम जब आप पत्नी के साथ थे
उस वक्त आपकी पत्नी ने कान में झुमके पहने हुए थे? अरे मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ अरुण। एक मिनट, उस दिन मैं शिखा को जब नशे की हालत में घर पर छोड़ कर आया था तो उस वक्त उसके कान में झुमके थे। सबूत है मेरे पास से, ये देखिए, मैंने ये फोटो रात को रवि को भेजी थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है उस आदमी ने भाभी के कान के झुमके पहले खींच लिए। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि लाश के पास हर चीज मिल रही है, सिर्फ झुमका नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है आपका? देखिए, गटर में खून के धब्बे नहीं मिले, घर पे खून के निशान मिल रहे हैं, तो शायद लाश के टुकड़े टुकड़े घर पे किए गए। हो सकता है, क्योंकि शम्मी उस दिन चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रही थी कि मैडम को बचा लो। हो सकता है उसके बाद। आखिर ये झुमके गए कहाँ? ना झुमके घर पर हैं, ना गटर में गिरे मिले, ना लाश के पास है। आप ही बताइए, झुमके की चोरी के लिए कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सर, हमने इस लड़के की लाश की तस्वीर अपनी वेबसाइट पर डाली थी। जबलपुर थाने से इसके लिए रेफरेंस आया है सर। इस शख्स का नाम पप्पू है। छोटी मोटी काफ़ी चोरियों में इसका हाथ है सर। इसके खिलाफ काफ़ी केस दर्ज है सर। और सर देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग तस्वीर है। सर देखिए, इस तस्वीर में कीर्तन कौन गा रहा है? ये लड़का पप्पू ढोलक बजा रहा है और ये लड़की माता की चुन्नी और एक कीर्तन गा रही है सर। ये तो पप्पू और शम्मी है। सर ये लड़की जब पिछली बार हमारे थाने में आई थी तो अपना नंबर छोड़ के गई थी। हमने उस नंबर पर कॉल लगाया था, लेकिन वो नंबर इसका आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। अगर आप कहें तो इसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करें सर? कोई फायदा नहीं, थाने से निकलते ही सिम कार्ड बाहर फेंक दी होगी। एक काम करो, दोनों का हिस्ट्री निकालो। जी सर। ये हमारा बेटा है पप्पू साहब। क्या हुआ साहब? इसका मर्डर हो चुका है। क्या? इस पर शिखा नाम की महिला के कत्ल का इल्जाम है। नहीं, हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था। वो तो बहुत सीधा था। वो तो उसके साथ नौकरी करने के लिए गया था। किसके साथ? किसके साथ? कह रही थी ना, इस लड़की के चक्कर में ना पड़ो, मरवा दी मेरे पप्पू को। कहाँ गए मेरे पप्पू को? हमें इस लड़की की तलाश है। इस पर पप्पू के मर्डर का इल्जाम है और शिखा का भी। इसने शिखा के कान के झुमके खींचे और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे गटर में। देखिए, वैसे तो पुलिस इसको ढूंढ ही लेगी। हमने सारे थानों में इसकी तस्वीर पहुंचा दी है, लेकिन अगर ये लड़की यहाँ पर आती है तो आप हमें जरूर फोन कीजिएगा। मिस्टर अरुण, पप्पू के गांव का एड्रेस मिल गया है और शम्मी उसी गांव में रहती है। पुलिस की पूरी नज़र है। अब मुझे पूरा यकीन है कि शम्मी गांव जरूर आएगी। पर सर वो तो साहब, साहब, घर से मेरे फोन आया था कि पुलिस मेरे गांव में। खड़े रहिए, बिल्कुल खड़े रहिए। आप सब उस गरीब को क्यों मारने के चक्कर पे तुले पड़े हैं? उधर वो पप्पू की मम्मी पे मुझे गाली पे गाली दे रही है कि मैंने पप्पू को मार दिया। बकवास कर रही है। आप खड़े रहिए। तो मैं खुद क्यों आती? एक मिनट। तुम तो उस दिन बोल रही थी कि तुम पप्पू को नहीं जानती हो। हाँ साहब, मैं डर गई थी। मैं पप्पू से प्यार करती थी। उस दिन जब अरुण साहब शिखा मैडम को मेरे पास छोड़कर गए थे तो। पप्पू, तू यहाँ? मैंने तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। देख शम्मी, मुझे ना तेरी वो मैडम के झुमके चाहिए। नहीं पप्पू नहीं, मैं तुझे यहाँ पे घर पे कोई चोरी नहीं करने दूंगी मैडम के यहाँ पे। तू पागल हो गई है? ये मेरी आखिरी चोरी है।
इसके बाद तुझसे शादी कर लूंगा, अभी बैंकॉक घुमाऊंगा तुझे, समझी? पागल, चला हट। पप्पू मेरी बात सुन। पप्पू मेरी बात सुन। पप्पू देख तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं आज तुझसे सारे के सारे वास्ते तोड़ दूंगी। अब तेरे और मेरे वास्ते की बात कहाँ रह गई जान? हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए तेरी मैडम को निपटाने के लिए, समझी? चल हट ना। ऊपर से ऑर्डर्स? मतलब क्या तेरे कहने का? क्या करेगी जान के तू? चल हट। अब मैं डर गई थी कि अगर आपको पता चलेगा कि मैं पप्पू को जानती हूँ तो आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे और मेरी सब जगह बदनामी होगी। लेकिन जब पुलिस मेरे घर चली ही गई तो फिर कैसी बदनामी साहब? शरीफ फिर से बकवास कर रही है, आप इससे बिल्कुल सख्ती से पेश आइए। हाँ सही कह रहे हो आप। डाल दो मुझे आप जेल में, सिर्फ इसलिए ना कि मैंने पप्पू की बात छुपाई। काश पप्पू मुझे उसे टाइम मार देता साहब, उसे टाइम मार देता। पर साहब आप ही बताइए, मैं खुद आई हूँ ना सब टीम में। पर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, शिखा मैडम का असली कातिल कोई और नहीं साहब, ये है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप खड़े रहिए। और तो और सर, इन्होंने सिर्फ शिखा को ही नहीं, इन्होंने मेरे पप्पू को भी मार दिया साहब। मेरे पप्पू का भी खून किया इसने सबूत मिटाने के लिए। ये ना एक बात भूल गए, इन्होंने सोचा उसको मार दिया, पर सर पप्पू मरते मरते एक सबूत छोड़ गया। वो जाने से पहले बोल रहा था कि उसको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, और सर वो ऊपर से ऑर्डर किसी और के नहीं, इनके ही थे साहब। वरना साहब उनको कैसे पता चलता कि किरण मैडम इनकी गर्लफ्रेंड है? बताइए आप। सर मैं शिखा को उस रात इसके पास छोड़कर पार्टी में वापस चला गया था। आपको यकीन नहीं आ रहा? रवि से पूछिए। हाँ सर, अरुण बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग साथ में थे। आप इसकी फिल्मी कहानी पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मिस्टर अरुण, आपकी भी कहानी असली नहीं लग रही है। ठीक है, अपना बयान और एड्रेस नोट करवाओ, ले जाओ इसे। शम्मी किसी माहिर खिलाड़ी की तरह चाल पर चाल चली जा रही थी। उसका आपराधिक कद धीरे धीरे विशाल होता जा रहा था। झुमके फ्लश करते करते वो अब इंसानों की लाशों को फ्लश करने लगी। 2 कत्ल करके भी वो पुलिस को गुमराह करने में कामयाब रहे। लिहाजा पुलिस के शक की सुई अरुण की ओर घूम गई। जिस तरह आपके दिमाग में कई सवाल खुल बुला रहे हैं, हमारे मन में भी उलझने थी। आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। फंसा रही है मुझे, फंसा रही है, बहुत कमीनी है, मार दूंगा उसे। देख, मुझे अच्छे से अच्छा वकील चाहिए विनय। हाँ, अरे बहुत स्मार्ट है वो शम्मी। अरे अपना इंसिडेंट बयान कर रही है यार। हाँ, और तुझे पता है जो भी इसमें सच है ना, कि इस सच को साबित करने के लिए 2 लोग थे, एक शिखा भाभी और उधर पप्पू। अब दोनों ही नहीं है। हाँ, लेकिन अरुण आई विल टॉक टू यू लेटर। अरुण गाड़ी की आवाज। अरुण दरवाजा खोल, चल। ये देखिए ये झुमके शिखा मैम के रवि सर ने दिए थे सर। ये तो शिखा के झुमके हैं। हाँ साहब, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये रवि सर ने मुझे दिए थे। अच्छा, अब समझ में आ रहा है, वो जो ऊपर से फोन आया था वो आपका नहीं, रवि सर का था। जिस तरह से आप और किरण, उसी तरह से शिखा मैडम और रवि। हाँ इंस्पेक्टर सर, अरुण का कुछ कहीं नहीं पता चल रहा। देखिए, दरअसल मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अरुण आवेश में आकर कुछ गलत काम करे। आपको क्या लगता है वो कहाँ गया होगा? सर कुछ कह नहीं सकते। हाँ, दिन रात वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, शम्मी। ओके।
साहब लीजिए आपके झुमके। बस अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। आपके और शिखा मैडम के प्यार ने हमारी मैडम की जान ले ली, यहाँ तक कि मेरे पप्पू तक को छीन लिया। और अब आप क्या, अब आप हमारे साहब अरुण सर की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? शम्मी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो मैं तुम्हें पुलिस में। अरे आप क्या मुझे पुलिस में भेजेंगे? मैं खुद जा रही हूँ पुलिस स्टेशन अपना जुर्म कबूल करने। लेकिन बचोगे तो आप भी नहीं, समझे? ये लीजिए आपके झुमके। अरुण, इसने दोस्त होकर मेरी पीठ पे छुरा भोंका है। चुप, बिल्कुल चुप। किसने कहा तुमको? सर ये देखिए, शम्मी ने मुझे शिखा के झुमके दिए और इसने उसे दिए। सर झूठ बोल रहा है ये। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों पे यकीन कर रहे हो तुम, जिसने कभी सच बोला ही नहीं? इंस्पेक्टर साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, इसने झूठ बोला है। इसी ने दिए थे मुझे झुमके वो। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी। हाँ साहब, मैं गरीब हूं ना, तो सब लोग मिलके मुझे दबाएंगे ही। डाल दीजिए आप मुझे जेल में, पर मेरा तो ना भगवान ही जानता है। भगवान जानता है, अभी बताता हूं। मैडम, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जो हमारे घर में काम करती थी। मैं सोई हुई थी और मेरे कान के झुमके चुरा के ये भाग गई थी। ये देखिए देखिए, ये मेरे झुमके पहने हुए अभी भी इसने, ये देखिए। क्यों सिम्मी जी, झुमके चुराने के बहुत शौक है ना? अब चलो, ले चलो इसे। नहीं, चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच चलो, बोल रही हूँ। बहुत बताना, चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया, ले सब चलो। मुझे फंसा रहे हैं। सर मैं चोटी सच्ची बोल गई। रही हूँ। सर तूने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लीजिए साहब। कहा जाता है कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर। अधिक पाने की इच्छा हो तो उसके लिए जरूरी होता है कठिन परिश्रम और मेहनत। अगर आप दूसरे के हिस्से का छीनने की कोशिश करेंगे तो उसका मुआवजा आपको जरूर चुकाना पड़ेगा। अम्मी के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी चाहत पूरी करने के लिए चोरी की और खून तक कर दी, और आखिर में उसके हाथ में आया क्या? सलाखों के पीछे एक भयानक भविष्य। लालच को काबू में रखने और मेहनत करने से ही सुख के रास्ते मिलते हैं। कवि ईश्वरी ने कहा है कि जिस दिन मन पंछी उड़ जय है, डरो पिंजरा राने, और भाई न जय है, बंधु न जय है, हंस अकेलो जाने, और ईतन भीतर 10 द्वारे, कौन कहाँ कर जाने, और कहवे को हो जय है ईश्वरी, ऐसे हते फलाने। इसलिए कुमार्ग पर मत चलिए, सुमार्ग पर चलिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।